वेलकम टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। मेरा नाम है शाइनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल शाइनी टैरो एंड हीलिंग्स में। आज हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में भी इस वक्त सोच रहे हैं उनके हिडन इंटेंशंस क्या है आपको लेके, या उसके सच्ची इरादे क्या है आपको लेके, उसके ट्रू क्या इंटेंट है आपको लेके। आप जिस भी इंसान का भी ध्यान कर रहे हैं या सोच रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, उसके क्या रियल इरादे हैं आपको लेके, ट्रूली वो क्या सोचता है। ओके, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उस इंसान का ध्यान कीजिए इसके भी बारे में आप इस रीडिंग में जानना चाहते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड लेट्स आस्क डिवाइन, बाबा प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं उसके रियल इंटेंशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके सच्चे इरादे क्या है, रियल इंटेंशंस ऑफ द पर्सन अबाउट whom माई व्यूअर्स आर आस्किंग, इसके रियल इरादे क्या है। शिव बाबा प्लीज़ गाइड करना, जिसके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी व्यूअर्स जानना चाहते हैं, व्हाट आर देयर रियल इंटेंशंस। शिव बाबा प्लीज़ गाइड मी। Please guide me. True intentions. इस इंसान के ट्रू इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। आप जिस किस्म से, जिस हिसाब से अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो एंड आपका जिस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पेशली हुआ है, वो इंसान काफ़ी
स्टॉकिंग एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर वो स्टॉक कर रहा था इतने दिनों से एंड स्टॉक करता आ रहा है, जिसमें उसको आपकी ग्रोथ एंड आपके स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स की खबर भली भांति है। उसको दिखता है कि आप काफ़ी ग्रो कर गए हो अपने स्पिरिचुअली एंड अपने लाइफ में भी। बट उसने उन्हीं जगहों पे आपको चोट पहुंचाने की कोशिश बहुत की है एंड इस वक्त मे बी आप काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इमोशनली। ध्यान साधना अगर आप इसमें जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं आपको हैवी ब्लॉकेजेस फील हो रही होगी। आप जैसे पहले इंट्यूटिवली कनेक्ट होते थे गॉड से, अभी आपको कनेक्शन काफ़ी डिस्टॉर्टेड फील हो रहा होगा। सो ये इसी इंसान की एनर्जीज है जो आपके ऊपर हावी हो रही है। मुझे नहीं पता, बट यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन एट ऑल। अगर वो आपके फैमिली का भी हो एंड आप सोचते हो परिवार है तो वो तो नहीं ऐसा सोचेगा, बट नहीं है, आपके लिए सही नहीं है ये इंसान। इट्स नॉट राइट टू ट्रस्ट दिस पर्सन। प्लीज इस इंसान से जल्द हो सके तो इमोशनल, नहीं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लीजिए। ये आपकी कोई क्लोज्ड रिलेशन से ही मुझे लग रहा है। आपके सामने बहुत अच्छा बनता है या बनती है, लेकिन पीठ पीछे अच्छी खासी बैंड बजा रखी है। आपको दिलासा देता है कि सब सही हो जाएगा। आपने शायद अपना सिचुएशन इससे शेयर भी किया होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप जैसे पहले ग्रो कर रहे थे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली भी, इस इंसान के कुछ नेगेटिव एनर्जी अटैक से इन चीज़ों में आपकी ग्रोथ रुकी है एंड फिर आप काफ़ी डिस्ट्रेस्ड रहे होंगे। आपने जाके इस इंसान को बताया भी होगा, क्योंकि आपको ये अपना क्लोज बंदा लगा होगा, तो वो तो उसको लेके और खुश है क्योंकि उसी ने ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। क्योंकि इसके इंटेंशंस बहुत डेविलिश लग रहे हैं, इसके बिल्कुल भी अच्छे इंटेंशंस नहीं है माय डियर व्यूअर्स। आपको इससे डिस्टेंसिंग करनी है, इसको कुछ नहीं बताना आगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आगे क्या प्लान्स है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपको काफ़ी इंसोम्निया के प्रॉब्लम्स, स्लीपलेस नाइट्स आपकी काफ़ी इस वक्त हो गई है। आप में भी अर्ली मॉर्निंग राइजर थे, मगर अब आपको रात भर नींद नहीं आती है, तो आप सो नहीं पाते हो, तो आप उठ भी नहीं पाते हो। काम के जगह पे, वर्क प्लेस पे भी आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली इसने आपके ऊपर कुछ तंत्र साधनाएं की है, जेलसी में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अबंडेंस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख के कहीं ना कहीं ये इंसान खुद कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जुड़ा हुआ था एंड ये कुछ डेविलिश स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती है। इसका कुछ गुरु हो सकता है, कोई तांत्रिक, इसके साथ मिलके इसने ये प्लानिंग प्लॉटिंग की है एंड आपकी तरफ कुछ भेजा है, इस वजह से आपकी जो ग्रोथ थी उसमें काफ़ी बाधाएं आ गई है। आपको शिव बाबा, आपको गाइड्स, आपके एंजल्स प्रोटेक्शन भेज रहे हैं। इस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन भेजा जा रहा है, आपको इस एनर्जी से निकाला जा रहा है, इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से निकाला जा रहा है। आपके जो भी मेंटल ब्लॉक्स थे, इमोशनल ब्लॉक्स थे, फाइनेंशियल ब्लॉक्स थे, सब कुछ क्लियर किया जा रहा है।
एंड आपकी तरफ ये हीलिंग बहुत तेजी से भेजी जा रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर हीलिंग मिल जाएगी। एंड ये जो डेविल इंसान है, इसके कर्मा का इसको रिटर्न बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आपको यहाँ इस केस में डरना नहीं है, यहाँ पे आपको डर के कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको अवेयर करने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाए एंड और एंशियस हो जाए, आपको बस यही बोला जा रहा है, आप शांत रहिए, स्थिर रहिए, आप जितना कर सकते हैं आप लाइफ में उतना करने की कोशिश कीजिए। हम गाइडेंस लेंगे कि आपको शिव बाबा गाइड आपके क्या बताते हैं, लेकिन इस केस में आपको धैर्य रखना है, सिचुएशन ज़रूर आपके फेवर में आएगी। इस डेविल इंसान के नेगेटिविटी को शिव बाबा प्लीज सेंड बैक टू द सोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑल नेगेटिविटीज, बैड इंटेंशंस, ब्लैक मैजिक, hexes, curse sent to my viewers, sent back to sender multiplied by 100. All negativity, black magic, hexes, curse backfired. All negativities backfired. इसको पूरी तरह से बैकफायर कर दिया है हमने। अब वो आपको कुछ नहीं भेज पाएगा, यहीं पे ब्लॉक किया जा रहा है, यहीं पे रोका जा रहा है। टैरो से ही देखते हैं कि शिवा के क्या गाइडेंस है आपके लिए। वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे एंड ज़रूर आपको रिलीफ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, द एम्परर, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन को प्रोवाइड किया जा रहा है शिव बाबा की तरफ से। जो डिसीविंग लोग थे, एक नहीं, अब मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग थे। आप कहाँ जाते हो मुझे नहीं पता है, आप जिस भी जगह पे जाते हो, जो भी प्रैक्टिसेस करते हो, उसी जगह से ये लोग कनेक्टेड है। ये देखिए, डेफिनेटली आप जिस जगह पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने जाते हो, जहाँ लोगों से मिलते हो, सोशल इंटरेक्शन जिनके साथ है रेगुलर बेसिस पे, आपकी ग्रोथ से लोगों ने काफ़ी जेलसी पकड़ी हुई है आपके तरफ, काफ़ी उनके प्रति वो है, कंपटीशन का भाव है। इसमें कोई मेन पर्सन मुझे नजर आ रहा है, कोई मेन पर्सन है। अगर तो स्पिरिचुअल पर्सन आप हो, ये रेजोनेट करती है स्पिरिचुअलिटी वाली फैक्ट, तो वहाँ जो काफ़ी हायर स्पिरिचुअल पोजीशन में है वो इससे जुड़ा हुआ है। कोई बड़ा तांत्रिक तो है ही जिसको इस पर्सन ने लगाया है, या खुद ही वो बड़ा तांत्रिक है। मगर मुझे दिख रहा है वो जिस जगह पे आप जाते हो, जहाँ सोशली इंटरेक्ट करते हो, वहाँ आपसे कोई ऊंचे पोजीशन पे, ऊंचे दर्जे पे कोई ऊंचा कोई है आपसे, जिसको आपसे हिंसा जेलसी की भावना है। और वो काफ़ी जो उस ग्रुप के लोगों से डिस्कशन करके आपकी तरफ ये सब भेज रहे थे। उसे पता है गलत क्या होता है और सही क्या, मगर वो अंधा हो गया है इस टाइम पे द्वेष की भावना में, और आपको ऐसी एनर्जीज भेज रहा है। लेकिन जस्टिस तो आपके हित में ही होगा, ये पूरा ग्रुप पकड़ा जाएगा, वो भी बहुत जल्द। द एम्परर, द गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू। जस्टिस आपको सर्व किया जा रहा है आपकी स्टेबिलिटी के लिए। जो भी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हिली थी, आपकी फाइनेंशियल एंड आपके जो फैमिली स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, उसमें प्रोटेक्शन लाया जा रहा है। ये लोग बहुत जल्द एक्सपोज होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
द वर्ल्ड एंड द पेज ऑफ कप्स। इनके एक्शंस विफल किए जा रहे हैं। इनके एक्शंस, इन्होंने जो एनर्जीज भेजी थी बेसिकली बैकफायर हो रही है। मैंने जो अभी बताया था आपको, यदि आपको बहुत जल्द हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, आपकी तरफ हीलिंग भेजा जा रहा है। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, ये जो सब नेगेटिव एनर्जीज जो भेजी जाती है ना, ये एक बहुत बड़ा बैड कर्मा होता है। ये किसी को नहीं करना चाहिए। हर किसी के लिए ये मैं कहूंगी, ये तांत्रिक, ये तंत्र क्रियाएं जो होती है, अगर कुछ तो अच्छे के लिए भी करते हैं जो हायर पोजीशंस पे है, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा तंत्र साधना करने वाला बन गया हूँ या बन चुका हूँ। वो ईगो में आके ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो मुझे वही लग रहा है, कोई बड़ा अपने आप को समझने वाला ऐसा किया है आपके साथ और उसको बैकफायर किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैड कर्मा है जिसको रिटर्न किया जा रहा है एंड आपको हीलिंग भेजी जा रही है डियर। ये देखिए, उनके ऊपर भगवान का तलवार चलने वाला है। एंडिंग होगी इस सिचुएशन की। ये सिचुएशन बहुत जल्द एंड होगा। शिव बाबा, इनको आपके पैसे से प्रॉब्लम था, आपके पैसों के फाइनेंशियल स्टेटस से प्रॉब्लम था, इसलिए उसमें भी आप इन्होंने काफी पैसे लगाए भी थे अपने। इन्होंने अपने भी पैसे लगाए थे, यानी ग्रुप ने भी एक साथ मिलके पैसे लगाए थे, इस तांत्रिक को दिया था ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी स्पिरिचुअलिटी है डिस्टॉर्ट कर सके, टर्म नीचे ला सके, इस सिचुएशन को खराब कर सके। पैसों की एनर्जी आई है मुझे। देखिए कितने स्वॉर्ड्स आए हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सभी डिसीविंग एनर्जीज को बताती है। क्योंकि मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल जो दिनचर्या पे काफी इफेक्ट आया है और इसके पीछे कोई ग्रुप है और उसका कोई गुरु है जिन्होंने पैसे से तांत्रिक हायर करके ये किया है। ठीक है, आपको इससे निकाला जरूर जा रहा है। एंड सिचुएशन बैकफायर एंड द टावर। अब इनकी बत्तियां गुल होने वाली है भाई, एक एक एक्सपोज हो जाएगा, एक एक, और आप हील हो जाओगे। इनको इनका बैड कर्मा मिलेगा। आपको बस पेशेंस रखना है इस सिचुएशन में। आप बस धैर्य रखिए, आगे बढ़िए, चिंता नहीं करनी। शिव बाबा प्लीज गाइड मी। और ये जो है, जो जस्टिस है बहुत जल्द होने वाला है। ये लोग बहुत जल्द एक्सपोज हो जाएंगे। थोड़े दिनों में ही आपको पता लगेगा कि ये लोग कौन है और क्या कर रहे हैं। आपको बस अपने स्ट्रेंथ में रहना है, धैर्य रखना है, जस्ट बिलीव इन गॉड। आप ना भी मेडिटेट कर पा रहे हो तो भी अपने ऊपर भरोसा रखिए। डोंट बी सैड। अभी भी कुछ खोया नहीं है, कुछ नहीं खोया, बहुत कुछ होना बाकी है। आपको स्टेबल पोजीशन में लाया जा रहा है, आपको अपनी स्ट्रेंथ वापस दी जा रही है ना। आपको चिंता नहीं करनी है। शिव बाबा, मेरे व्यूअर्स को क्या करना है इस सिचुएशन में, प्लीज गाइड कीजिए। सी स्ट्रेंथ में रहना है आपको, बहुत क्लियर गाइडेंस है, क्योंकि सिचुएशन बेटर की जा रही है, बिहाइंड द सीन्स बेटर की जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को घुमाया जा रहा है आपके फेवर में। आपका लक आपको वापस दिया जा रहा है।
आपको शांत रहना है, आपको शांति से अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ईश्वर आपके साथ है, ये सिचुएशन जरूर बदलेगा एंड आपके फेवर में होगा। उससे पहले देखते हैं उसके बाद कि इमोशनल कार्ड डेक से शिवा आपको क्या गाइडेंस देंगे। देखिए आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको डरना नहीं है। ओके, फियर इज अ रिस्पॉन्स टू द अननोन, reminding you to address the doubts deep within. By facing the fear, you will discover your courage and potential, overcoming fear and embracing greater challenges. आपको डरने के लिए मना कर रहे हैं शिव बाबा, कह रहे हैं आपको डरना नहीं है। सिचुएशन में डाउट मत कीजिए अपने ऊपर और शिव बाबा के ऊपर। शिव बाबा है आपके साथ, आपको करेज प्रोवाइड किया जा रहा है इस डर से निकलने के लिए, इस चैलेंजेस से निकलने के लिए। Disappointment is a reaction to unmet expectations, causing feeling of heartbreak and frustration. It reminds you to adjust the relationship between expectations and reality. Accept that sometimes things don't go as planned, but it doesn't mean failure. It's a valuable learning opportunity. क्या है ना डियर, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस लाइफ में होती भी है ना, तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही होती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है। एंड मे बी जो ये हुआ है ना आपके लाइफ में, जिसने भी जो भी भेजा है आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भेजा, आपकी स्ट्रेंथ वापस आपको जिससे आए, आप और लेवल अप कर सके, इसीलिए आपको ये सिचुएशंस भेजी गई है। आप जब इस सिचुएशन से निकलोगे आप और स्ट्रॉन्ग निकलोगे, आपको डरने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट इज़ फॉर योर बेटर, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आप बिल्कुल नहीं डरोगे। लास्ट में हम स्पिरिट मैसेजेस ऑरेकल कार्ड से थोड़े स्पिरिट के मैसेजेस ले लेंगे कि शिवा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। द लास्ट मैसेज फ्रॉम शिवा। शिवा प्लीज गाइड मी। If it is meant to be, it will be. You won't have to force, convince, or worry over it. Let it flow, let it be, and let it come to you. You are attracting everything you need. Trust the timing of your life. ये सिचुएशन के लिए परफेक्ट मैसेज है डियर। आपको कुछ भी स्ट्रेस लेने की, ओवर थिंक करने की, ओवर वरी करने की, या उसको फोर्स करने की कि सिचुएशन से मैं निकल जाऊं, नहीं करना है। आप जो हो जैसे हो उस सिचुएशन में आपको फ्लो करना है। लेट दिस सिचुएशन फ्लो, लेट इट पास, एंड जैसा है उसको लेट इट बी एंड लेट इट गो एंड लेट गुड थिंग्स कम टू यू। आप ऑलरेडी गुड चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग कि आपकी तरफ अच्छी चीज़ें दोबारा आए, एनी नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर हो जाए। इट्स ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। ट्रस्ट डिवाइन, जस्ट ट्रस्ट डिवाइन। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग डियर, एंड आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए, गॉड पे ट्रस्ट कंटिन्यू रखिए, अपने चक्रास हील कीजिए एंड फेथ रखिए अपने ऊपर एंड गॉड के ऊपर। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए एंड